देखिए, तो नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है ये है कि बच्चों को इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सिखाएं, बिना रटे उनको इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे करें, मतलब वो पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों पर मुझको ध्यान देना होगा। तो हम आज सबसे पहले आप लोगों को XYZ का ये 3 लेटर्स हैं, इससे जितने भी वर्ड्स बनते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। ये आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है, आपको भी बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। और ये बच्चों को भी, ये छोटी छोटी चीज़ें स्कूल में बताया नहीं जाता, इसलिए बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जबकि इतना सरल तरीके से इसमें बताया गया है कि आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा, बच्चों को भी आ जाएगा। देखिए, X और Y और Z से हम लेटर से बताने वाले हैं। तो X सभी को पता है, एक्स होता है, वाई फॉर याक होता है, जेड फॉर जेब्रा होता है। अब देखिए, लेकिन इनके पीछे देख जेड फॉर जेब्रा का चित्र बना हुआ है, इनके ऊपर देखिए वाई का बॉय का बना हुआ है, और एक्स के पीछे फॉक्स लोमड़ी का बना हुआ है। अब देखिए, जितने भी एक्स से बने हुए लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, एक्स से बने हुए एक्स लेटर से वर्ड्स जितने भी हैं, उनको कैसे कैसे पढ़ा जाता है तो उनको बताया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या है, FOX, एफ की फोनिक साउंड क्या होती है, एफ की फ में आ लगा, फॉकस। ठीक है, फॉक्स, इसको क्या बोलेंगे, फॉक्स। अब ब में बी को ब, ओ को आ, कश को कश, बॉक्स। ठीक है, एक्स को कश भी बोला जाता है और ज भी बोला जाता है, और इग्ज भी बोला जाता है। इसको एक्स को इग्ज भी बोला जाता है। आप कश भी पढ़ेंगे और ज भी बोलते हैं, और इग्ज भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इग्ज। ये इससे 3 वर्ड्स बनते हैं, एक्स से 3 वर्ड्स बनते हैं, कश ज इग्ज। तो 3 वर्ड्स बनते हैं, और इन 3 वर्ड्स को हमको पढ़ना है। केवल एक्स से 3 वर्ड्स लेटर्स बन सकते हैं। एक्स से कौन कौन से लेटर्स बन सकते हैं, 3 लेटर्स बन सकते हैं। अब देखें, तो सबसे पहला जो है वो बन रहा है कश, और दूसरा ज बन रहा है। तो एक्स में ए लगा तो जे बन गया, जे र में ओ लगा, रॉकश, जे रॉक्स। ठीक है, एक्स ई, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्स। अब देखिए, इसको भी एक्स पढ़ते हैं, इसको भी एक्स पढ़ते हैं, मतलब इनकी ध्वनि सेम है, इनकी होमोफोन सेम है, इनकी फोनिक साउंड से नहीं, इसको बोलते हैं होमोफोन। होमो मतलब समान ध्वनि होती है, तो लेकिन इंग्लिश इनकी स्पेलिंग्स अलग होते हैं और ध्वनि समान निकलती है। अब देखिए, इसको भी एक्स बोला जाता है, और ये इंग्लिश का लेटर्स है एक्स, और इसको भी एक्स ही पढ़ा जाता है, सेम पढ़ा जाता है। और इसको लेकिन बोला क्या जाता है, इसकी हिंदी होती है कुल्हाड़ी। ठीक है, एक्स। अब देखिए, बॉक्स, ये क्या है, व्हाट इज दिस, यह है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स मैंने इसमें बताया था, एग्जैक्ट। अब देखिए, ई को ई बोला जाता है, ई को ए भी पढ़ा जाता है। अब इसमें ई को ई बोला जाता है, इस एक्स का क्या क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, इस एक्स का मतलब यहाँ पे है ग ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई ग और ज बोलेंगे। ठीक है, ग, एक ज में ए लगा, इग्ज में क्या क्या लगा है, ए। फिर सी का क ट, एग्जैक्ट। अब समझ में आ गया कि एक्स से कितने लेटर्स, एक्स की फोनिक साउंड क्या क्या होती है। तो एक्स की फोनिक साउंड 3 तरह से निकलता है, कश, ज और इज। और ये चीज़ें हमें लगता है कि स्कूल में पढ़ा जाए तो बच्चे बहुत तेज़ हो जाएंगे, तो ये चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, चीज़ों को बताया नहीं जाता। तो मैंने भी किसी टीचर, किसी स्कूल से, कहीं से नहीं पढ़ा है, ये हमारे दिमाग में ये ख्याल आया, और मुझे लगा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, जो कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये बेसिक चीज़ें हमको बतानी चाहिए, इसलिए बता रहे हैं हम। वो हमारे दिमाग में आया, पढ़ते पढ़ते समझ में आया, तो मैं बता रही हूँ। अब देखिए, वाई से जितने भी लेटर वर्ड बन सकते हैं, जितने भी फोनिक साउंड निकल सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई से पहला है य, वाई से पहला क्या आता है, य। तो य से बनता है य में क्या लगा है, ए, या। डब्लू यहाँ पे साइलेंट है, न। ठीक है, जब भी एन के बाद, एन के पहले डब्लू हो तो वहाँ पे क्या होता है, डब्लू साइलेंट होता है। इसको भी मैं आपको इसके बाद में
उसका भी वीडियो बना के बताऊंगी कहाँ पे कौन सी चीज़ें साइलेंट होती हैं और कब होती हैं, ठीक है, कौन सी लेटर के बाद कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपके बच्चों को जिस भी सब्जेक्ट में परेशानी हो। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने भी दोस्तों, बच्चों, किसी के भी साथ इस वीडियो को आप शेयर करिए जिनको लगे कि उनके लिए ये ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें शायद आप और कहीं नहीं पाएंगे और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूलों में सबसे ज़्यादा हमने देखा है जो कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ABCD का बच्चों को कोई भी चीज़ चैप्टर दे दिया जाता है डालने के लिए, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझाया नहीं जाता। एक्सेस से जितने भी फोनिक साउंड बन सकते हैं, जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, जिस प्रकार के कितने प्रकार के फोनिक साउंड निकल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। अब देखिए, वाई से पहला तो यह फोनिक साउंड निकलता है। यह में ए लगा, या बना। और यहाँ पे जब भी एन के पहले W हो तो उसकी वो साइलेंट वर्ड होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं यान। क्या पढ़ते हैं? यान होता है। अब यह वाई की फोनिक साउंड यह होती है। यह में ओ लगा, यो। और के का क्या होता है? क। इसको बोलते हैं योग, ठीक है। अब ई हमेशा अक्सर अगर वर्ड के लास्ट में आता है, ऐसे इस तरह से अंत में आता है किसी भी वर्ड के साथ, तो ई का हमेशा कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है और इसका कोई, ये साइलेंट रहता है, ठीक है। इसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये साइलेंट रहता है अगर लास्ट में आता है तो। देखिए, वाई से क्या है? वाई का पहले तो यह, इसमें भी यही है। यह में ए लगा, ये। और डबल एल का होता है ल में ओ लगा, लो। इसको बोलते हैं एलो। येलो मीन्स पीला, ठीक है। डब्लू का वो होता है, लेकिन यहाँ पे एलो साइलेंट है। बी का ब में ओ लगा, और वाई का यह बोलते हैं वाई, ठीक है। बाय बाय, इसको क्या बोलते हैं? BYE। बी को बाय, ठीक है। वाई का यह बाय बाय, इसको बोलते हैं बाय बाय। जब हम किसी को टाटा बोलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, तो इसमें बोलते हैं बाय बाय। अब सी को क और श दोनों पढ़ा जाता है, तो जब सी के बाद तुरंत आर आता है तो सी को क पढ़ा जाता है। सी के बाद तुरंत आर लगा हो तो सी को क पढ़ते हैं, तो सी आर को और वाई, ठीक है, क्राई। और हमेशा वाई जब भी आता है लास्ट में तो बड़ी ई का ही प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ी ई बन जाता है जब लास्ट में आई आता है किसी के साथ। अब देखिए, यहाँ पे कितने प्रकार का बना? य और ई का प्रोनाउंसिएशन कितने प्रकार का बना? 2 प्रकार का। बड़ी ई भी बनता है और यह भी बनता है। अब हम पढ़ेंगे जेड के। जितने भी जेड के फैमिली है, जेड के परिवार है, जितने भी जेड के फोनिक साउंड बनेंगे उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ज से पहले जेड से ज बनता है। क्या बनता है? ज। देखिए, ज में ई लगा है, छोटी ई, और प, जीप, ठीक। जीप जो हमारा चैन होता है पैंट का, शर्ट का, किसी भी कपड़े में, बैग में जो चेन लगा तो उसको जिप बोला जाता है, जो चैन को खींचने का काम करता है। जेब्रा, जेड का ज में ए लगा, जे। बी का ब में र लगा, र में ए लगा, आ, ठीक है, जेब्रा। इस तरह से आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी पढ़ने लिखने आएगा और बच्चे को भी आसानी से आएगा। देखिए, समझ में आसानी से सब समझ में आ रही चीज़ें। देखिए, जेब्रा मैंने यहाँ पे बताया, इसको कैसे बोलते हैं? जेब्रा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए, जीप को भी मैंने बताया कैसे इसको करना है। अब साइज, एस को क्या बोलते हैं? एस की फोनिक साउंड स में आई लगा तो सा बना, साई, ठीक है, साई। और जेड का ज। और इस ई को मैंने बताया किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में आया हो तो ई का अक्सर साइलेंट रहता है, इसका कोई भी फोनिक साउंड या फिर इसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ठीक है। अब इस ज का भी यहाँ पे भी ज ही होता है। अब ज में ई लगा है, छोटी ई, तो जी बना। और डबल एल का क्या होता है? ल। और ल में ए लगा तो ला,
इसको बोलते हैं जिला। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। बाकी इसी के बारे में बताया हुआ है कि इसको क्या करेंगे। तो आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियो बनाती रहूँ।